वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो पे मैं जब से क्यूबिंग स्टार्ट किया ना, मैं तब से काम कर रहा हूँ। जो क्यूबर मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, उसको पता होगा कि उसका पहला जो गोल होता है ना क्यूबिंग के रिलेटेड, वो होता है अपना टाइम कम करना, कि मैं क्यूब को कम से कम टाइम में सॉल्व करूँ। और मेरा भी कुछ ऐसा ही गोल था, मेरा भी था कि मैंने अपने जो क्यूबिंग जो टाइम है ना, उसको मैंने कम से कम करना है। तो मैंने कम कर भी लिया। और आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि मैंने अपना टाइम कितना किया, पहले कितना था, तो स्टार्ट में मैंने कैसे स्टार्ट किया, कितना टाइम था मेरा, और क्या क्या मुझे मुश्किलात पेश आई जिनको मैंने जो है ना हैंडल किया, कहाँ से मैंने जो है ना सीखा। और एंड में हम एवरेज में निकालेंगे अपनी 5 की, मतलब 5 सॉल्व करेंगे। ऐसा कर लो कि आज की वीडियो में मैं जो है ना अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और पहले कितना टाइम था और अब कितना टाइम है। अगर किसी को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 5-6 साल पहले, और साल कह रहा हूँ, महीना पहले, कि जिसमें मैंने अपनी एवरेज निकाली थी 5 की, मतलब 5 सॉल्व किए थे मैंने, उसकी एवरेज निकाली थी। उस वक्त उसकी एवरेज थी अराउंड 25 सेकेंड, नहीं 25 नहीं 27। पिछली वीडियो में मैंने 25 कही थी, लेकिन 27 थी, वो मैंने अभी देखा 27 थी। तो उस वीडियो में मैंने कहा था, अपने आप को चैलेंज दिया था, गोल दिया था अपने आप को, कहा था कि मैंने जो है ना 1 महीने में OLL सीखना है। तो उस वीडियो को जो है ना अब मतलब 6 महीने हो गए हैं, और उसके बाद मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि मैंने जो है ना OLL सीखा, अपना टाइम भी कम किया। 27 सेकेंड था, अब कितना वो वीडियो के लास्ट तक तो पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने OLL सीखा। OLL सीखने के बाद जो है ना मैंने अपना टाइम निकाला, मतलब एवरेज निकाली, तो वो थी 25 सेकेंड, ठीक है। मतलब 2 सेकंड कम हुए थे, देखा जाए तो सही है। एवरेज निकाली, 2 सेकंड मुझे कम लगे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। मैं समझता था कि मैंने PLL सीखा, F12 सीखा हुआ है, क्रॉस सीखा हुआ है, और अब मैंने OLL सीखना है, तो मेरा जो है ना क्यूब सॉल्व होने लग जाएगा, और मैं बाकी क्यूबर्स की तरह जो है ना 15 या 20 सेकंड में अपना क्यूब सॉल्व कर लूँगा। लेकिन जब मैंने अपनी एवरेज निकाली, तो OLL के साथ मुझे एवरेज पड़ी 25 सेकंड, जो 2 सेकंड कम था सिर्फ। तो उससे फिर मैंने सोचा, मैंने किया कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो जिसकी वजह से मेरा टाइम इतना ज़्यादा है। तो वही सब करने के बाद मुझे पता लगा मेरी गलतियाँ, फिर उनको मैंने सीखा सारा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने क्या क्या नया सीखा है, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप भी कुछ ना कुछ सीख जाओ। ऐसे ट्यूटोरियल तो मैं नहीं देने वाला आप लोगों को कि जैसे मैं OLL सिखाऊँ या PLL। बस मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मुश्किलात आई, और कहाँ कहाँ से मैंने जो है ना क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, मतलब अब जो सारे क्यूबर करते हैं कि पहले जो है ना हमने सीखना होता है क्यूब को सॉल्व करना बिगनर मेथड से, है ना। तो पहले मैंने वही सीखा था। उसमें मेरा क्या हुआ था, जब मुझे क्यूब मिला था ना, मेरा ये क्यूब था मेरा, मतलब जी का था। मुझे जब मिला था तो वो स्क्रैम्बल था, वो बिल्कुल स्क्रैम्बल था, सही है। मुझे जो है ना क्यूब को सॉल्व करने भी नहीं आता था, वो ऐसे स्क्रैम्बल था, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मेरा क्यूब है ना, ये ख़राब है, मतलब ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2-3 दिन जो है ना मैं इसको यूँ 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 करता रहूँ कि भाई कहीं से तो सॉल्व हो जा, लेकिन नहीं होना था। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, और फिर मुझे पता लगा एक ऐप का जिससे मैंने पहली बार अपना क्यूब सॉल्व किया था। पिक्चर आई थी उसमें, मैंने, पता ही होगा सब लोग करते हैं, उसमें मैंने अपना पहला क्यूब सॉल्व किया था। उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं इसको सीख भी लूँ। उसके बाद मैंने सीखा मैंने कैसे, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी। उस वक्त मैं ना हसन टेक्निकल को जानता था, ना जे पम को जानता था। तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी। उसके बाद मुझे 4 वीडियोस मिली एक ही बंदी की, जो थी क्यूबेस्टिक की मैंने वीडियोस देखी। उसने 4 वीडियोस में 4 पार्ट्स बनाए उसने, और उसमें सिखाई थी वीडियो में, मतलब क्यूब को सॉल्व करना सिखाया था। वो मैंने सीखा सारा बिगिनर मेथड से, सही है। और उसके बाद फिर मतलब 2-3 महीना मैं बिगनर पे ही रहा। उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि क्यूब ऐसे सॉल्व नहीं होता, मतलब जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये बहुत बेसिक है बिगनर। तो फिर मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, तो उसमें जो है ना वो क्यूब को बहुत फास्ट सॉल्व कर रहा था। तो जब कंपटीशन की थी किसी, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी क्यूब को फास्ट सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मुझे पता लगा F12 का। आई डोंट नो मैंने F12 किससे सीखा है, बट एडवांस वाला नहीं था, पेयर को बनाना सीखना था, मतलब एडवांस नहीं था। अगर जिसने F12 वाला सीखा पता होगा, ठीक है। तो वो मैंने सीखा, 2-3 महीने मैंने वो सीखा। उसके बाद मुझे पता, उस वक्त ट्यूटोरियल इतने नहीं होते थे कि अब कोई बता रहा है कि ये सॉल्व कर लो, वो सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं, कोई इंडियन चैनल था, क्यूबिंग चैनल, उससे जो है ना मुझे पता लगा कि 2 लुक OLL और 2 लुक PLL एक जो होता है ना, वो होता है क्या कहते हैं, मतलब मेथड।
तो उससे मैंने सीखा क्यूब को सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियोस आना लग गई थी और तब मैं हसन टेक्निकल की भी देखता था वीडियोस। और उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि इसमें PLL OLL भी होता है, तो फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने सीखा। उसके बाद मैंने PLL सीखा, टू लुक OLL टू लुक PLL, सही है। और क्रॉस को बॉटम में सॉल्व करना, मतलब कलर्स को मैच कर कर के ना, अब जैसे ये ऑरेंज मैच है तो इसको लगा दिया। आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो ये जो बिगनर्स है जो अबव आते हैं ना, उनको पता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस, है ना। तो वो क्रॉस सीखा उसके बाद मैंने। फिर मुझे पता लगा कि PLL जिसमें 27 केसेस हैं आई थिंक, और तो फिर मैंने PLL सीखा। हसन टेक्निकल में उस वक्त शॉर्ट्स बनाई थी 27, वो मैंने सारी देखी, वो मैंने सारे जो है ना सीख लिए। उसके बाद उस वक्त मैं टाइम सॉल्व नहीं करता था। स्टार्ट मैंने किया था जब मैं बिगनर था, 3 मिनट मुझे लगे थे अपना बिगनर से जो है ना टाइम सॉल्व करते हुए। 3 मिनट लगे थे, आज मुझे याद है 3 मिनट 28 सेकंड लगे थे मुझे अपना जो पहला जो मेरा टाइम सॉल्व था ना। उसके बाद मैंने PLL सीख लिया, और PLL सीखने के बाद जो है ना मैंने 1 साल ऐसे ही क्यूब को सॉल्व किया। कैसे? क्रॉस, F12 एडवांस वाला नहीं, उसके बाद टू लुक OLL और फिर PLL, टू लुक OLL जो पहले क्रॉस बनाते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 1 साल इसी तरह क्यूब को सॉल्व किया। फिर अब जो 6 महीने पहले, उससे मतलब 6 महीने पहले मतलब मैंने सीख लिया ये सब ना, तो फिर मुझे पता लगा, फिर मेरे पास ऐसा हुआ मुझे एहसास कि मुझे जो है ना अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मैं बहुत कम सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये 1 साल जो बता रहा हूँ जिसमें मैंने क्रॉस, टू लुक OLL और PLL था, उसमें मैं सॉल्व करता था अराउंड 30 सेकेंड। वैसे ये हर किसी की होती है एवरेज इतनी। और उस वक्त तक मैं F12 एडवांस वाला सीख गया था, पेयरिंग करना जिसको कहते हैं ना, तो वो मैं सीख चुका था। उसे मैं सॉल्व करता था अराउंड 30 सेकेंड्स। और कल मैंने अपने वो टाइमर खोला तो उसमें मुझे वो मिला, मैंने 100 सॉल्व किए थे, उसमें मैंने एवरेज देखी तो 25 सेकेंड्स थी 100 सॉल्व की। तो वो तब की है जब मैंने जो है ना ये सब सीखा था। 100 सॉल्व की 25 सेकेंड्स उस वक्त थी। फिर अभी मैंने बताया कि अभी मैंने OLL सीखने के बाद जब किया तो 25 थी। तो उसके बाद फिर मैंने सीखा OLL सीखने से पहले मैंने जैसा बताया कि PLL सीखा था। PLL मेरे लिए पहली दफ़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो मुझे एक जो एल्गोरिदम आता था वो ये आता था R प्राइम U प्राइम, और मुझे इससे आगे कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ ये पता था कि F B ये सब पता था, सही है। मतलब अब एल्गोरिदम FT पॉमेट्स में कितने ज़्यादा हैं तो ये मुझे नहीं पता था इसको कैसे करना है। तो PLL सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने देखी वीडियोस वगैरह, उसके बाद मुझे हसन टेक्निकल की मिली, तो उसमें यार बिल्कुल भी कह लो कि एल्गोरिदम है ही नहीं, यूँ बताया जा रहा है। देखो अब मैं बताता हूँ, अब जैसे ये है F पम्प, ठीक है, मतलब अब एल्गोरिदम सिर्फ ऊपर वीडियो में लिखा आ रहा है और पता ही नहीं लगा यूँ कर रहा है, इसको ऐसे नीचे करना है, इसको यूँ करना है, आपने इसको यूँ करना है। अब इस पेयर को यूँ, यार बड़ा अच्छा तरीका है हसन टेक्निकल का सिखाने का जो भी है। जहाँ तक मैंने अभी तक क्यूब को सॉल्व किया ना, सारा हसन टेक्निकल के जो है ना मैंने ट्यूटोरियल वगैरह देखे, और उसके बाद अब मैं बताऊँगा JPUM के भी मैंने वीडियोज़ देखी हैं। और उसके बाद जब आगे चलते हैं तो बताता हूँ मैंने कौन सी वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि PLL को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा था, ठीक है। फिर मैंने सीखा PLL, बहुत मुश्किल से सीखा, पहली दफ़ा बहुत मुश्किल हुई थी मुझे। फिर जब वीडियोस मिली हसन टेक्निकल की तो मुझे बड़ा आसान हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो है ना ऐसे ही क्यूब को सॉल्व करता रहा। फिर मैंने जो है ना OLL के बारे में ज़रा थोड़ा देखा तो मुझे पता लगा 57 केसेस हैं, 57 के पता नहीं कितने इतने ही केसेस हैं OLL के। वो फिर मैंने जो है ना सीखना चाहा था। तो जब मैंने ये इरादा किया था कि मैं सीखूंगा OLL, तो तभी जो है ना जो पहली अभी एक तो क्यूबिंग वो हसन टेक्निकल के चैनल पे स्पीड क्यूब सीरीज़ चल रही है ना, वो वाली नहीं, जो अपने हसन टेक्निकल के जो चैनल पे है ना, मतलब जिस पे मेन चैनल है उस पर जो पहले अपलोड हुई भी है, वो वाली अपलोड हो रही थी। तब मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अभी मैं नहीं देखता, अभी मैंने सीखना ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर अब जब मैंने अब सीखना था तो मैंने वो वीडियोस देखी सारी, 10 पार्ट हैं उसके OLL के, और वो सारे मैंने देखे और उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने सारे सीख लिए। और अभी 3-4 हफ्ते हुए हैं कि मैंने सीखा है, अभी मैंने सीखा है उसको। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अभी मैं सीख ही रहा था, मैं उसमें था कि मैं सीख रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलतियाँ देखी, मेरी कहाँ गलतियाँ हैं।
पहली मेरी गलती थी क्रॉस में। मैंने अपने क्रॉस को ठीक करना था। सही है, क्रॉस में कैसे बनाता था, अब ये अब आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो ये रहा अपना ब्लू। तो ऐसे उसको कलर के पास लेकर जाके कलर को ऐसे देखकर मैच कर लिया। उसके बाद रेड, तो रेड ये रहा, उसको बाहर निकाला, कलर पे लेकर गया, उसको मैच किया और ये हमारा क्रॉस बन गया। इस तरह मैं बनाता था क्रॉस। लेकिन फिर मुझे पता लगा क्रॉस बनाने का, तो क्रॉस बनाना मैंने सीखा। वीडियोस मैंने देखी हसनैन टेक्निकल की, अगर बताऊं तो मुझे समझ नहीं आई थी। हर किसी का होता है, अब किसी को कुछ समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता। मुझे क्रॉस की वीडियोस नहीं समझ आई। मुझे नहीं पता था कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरह होना है। बेसिक्स पता लग गए थे। अब मुझे पता लग गया था कि रेड, अब रेड है तो रेड के बाद ग्रीन आना है, ये पता लग गया था। ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्लू। इस तरह ये ऐसे बेसिक जो है ना, बिल्कुल क्रॉस बनाने के बेसिक ये मुझे पता लग चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गया जेपम के चैनल पे, उधर मैंने लिखा मतलब क्रॉस। तो 5-6 साल पुरानी वीडियोस आ रही थी और बहुत अच्छे से उधर एक्सप्लेन किया हुआ था। ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने किसी से सीखना है तो आप उधर से भी जाके देख सकते हो। और अगर कोई और समझ में आता है, कोई और मतलब आप कहते हो कि उसकी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हैं, तो आप उसकी भी देख सकते हो। वरना जिससे मुझे समझ आई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बता रहा कि हसनैन टेक्निकल बहुत अच्छा है तो जेपम अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जिससे मैंने सीखा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने क्यूब बनाना क्यूबेस्टिक से सीखा है, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये जेपम ने ज़्यादा अच्छा सिखाया था। वो हर किसी की अपनी बात होती है। तो उसके बाद फिर मैंने सीखा क्रॉस। क्रॉस सीखने के बाद जो है ना, बहुत मुश्किल थी क्रॉस बनाना मेरे लिए यार। मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्रॉस को बनाना कैसे। अभी थोड़ी टाइम की पहले की बात है, इतनी बात नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि क्रॉस को बनाना कैसे। अब 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, इसके बाद क्रॉस को बनना कैसे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद बहुत सी वीडियोस देखी मैंने जेपम की। उसके बाद फिर मुझे पता लगा, वो हर वीडियो में कहता था सबसे पहले वो वाला एज सॉल्व करो जो सबसे मुश्किल लग रहा है। अब जैसे एक अगर इसको स्क्रैम्बल कर दो और ये क्यूब स्क्रैम्बल हो गया, अब आप इसमें देखो, इसमें जो सबसे मुश्किल है पहले वो सॉल्व करो, ये ना सॉल्व करो कि जो आसान है। वो ये कहता था कि जो पहले जो सॉल्व करना है वो करो जो सबसे जो है ना वो मुश्किल लग रहा है, वो सॉल्व करो, फिर पूरा जो है ना क्रॉस आसान हो जाएगा। इस तरह मैंने भी इसी की टेक्निक का इस्तेमाल किया और फिर मैंने सीखा। मैं जो है ना कह सकता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना क्रॉस बना लेता हूँ। कभी कभी मुश्किल स्टेज आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल हो, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अभी भी मैं प्रैक्टिस में ही हूँ और अभी टाइम मैंने और भी कम करना है। जितना मैंने कम किया है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पिछले साल की बात है। अब जैसे दिसंबर चल रहा है, आज 17 तारीख है दिसंबर की, और पिछले साल मतलब 2022 में मैंने एक जो है ना इंस्टाग्राम पे भी और इस पे यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड की थी, जिसमें मैंने एक सॉल्व किया था टाइमर से ना क्यूब को। शॉर्ट में तो मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखा था, लेकिन जो है ना मैंने क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे लिखा था कि मैंने लिखा था, आप तस्वीर भी देख रहे हो, इसमें मैंने लिखा था कि अभी ये लेवल 1 है, बिगिनिंग लेवल 1 है 2022, और अभी मैं सब 30 हूँ। लेकिन 2023 में मैंने जो है ना अपना टाइम कम करना और सब 20 होना है, और आज मैं सब 20 हो चुका हूँ। बहुत मुश्किल हुई मेरे लिए, बहुत मुश्किल था यहाँ तक आना, ये टाइम को इतना ज़्यादा कम करना है। जो करते हैं उनको ही पता होगा, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी। फिर मैंने अपना टाइम कम करने की कोशिश की और बहुत कम कर लिया। तो अभी अगर मैं रफ़ली आपको बताऊं तो मेरा टाइम 18 एवरेज है। अभी जो मैंने निकाली थी तो मेरी 18 सेकंड एवरेज निकली थी। 27 से 18 कितना हुआ, 9 सेकंड, तकरीबन 9 सेकंड जो है ना मैंने अपने कम किए हैं। तालियां मेरे लिए। ये तो मैंने अभी आपको अपने क्रॉस की जो है ना वो बताया है कि मुझे कितना टाइम लगा क्रॉस को सीखने में। उसके बाद F12 में जो था मेरे लिए बहुत मुश्किल था कुछ, क्योंकि F12 में जो है ना ऐसे सॉल्व करता था। मैं फिर क्यूब दिखा रहा हूँ, ये वाला ले लेते हैं। अब ये अगर पेयर है, इसको अगर बैक में जाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 2 ऐसा रोटेट करके मैं ये डालूँगा, ऐसे जो है ना मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन फिर मुझे पता लगा हसनैन टेक्निकल से कि अपना जो क्यूब रोटेशन है ना वो कम से कम करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगता था वो F12 में लगता था अराउंड 20 सेकंड। ये मैंने बहुत पहले भी टाइम अपना जो है ना कभी कैलकुलेट किया है कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, तो वो मेरा लगता था, अभी भी लगता है F12 में। तो फिर मैंने वीडियोस देखी
ढूंढी वीडियोस हसनैन टेक्निकल की देखी, वहाँ से मैंने जो है ना बताया था F12 सीखा, एडवांस F12 वहाँ से सीखा। उसके बाद फिर F12 और भी एडवांस आ जाओ मतलब C मेथड में, तो वहाँ पे जो है ना मैं गया जेपम की वीडियो में, वहाँ से मैंने सीखा F12 को। और उसमें वो कहता है कि अगर पहला जो अपना जो पेयर सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो 2 सॉल्व करके पीछे कर लो या पीछे ही सॉल्व करो। पहले जो 2 है ना अपना पेयर्स, वो पीछे सॉल्व करो। और अगर 2 पेयर यूँ सॉल्व हो जाते हैं मतलब एक इधर एक इधर, तो ये सबसे जो है ना क्या फ़जूल कंडीशन हो सकती है, और ये असल में फ़जूल है। अगर आप एक पेयर इधर एक पेयर ये वाला सॉल्व करते हो तो ये बहुत ख़राब सॉल्व जाता है, और ये मुझे पता है कि कितना ख़राब जाता है। तो अब मेरा क्या होता है कि मैं जो पेयर सॉल्व करूँ वो पीछे करूँ या उसको पीछे कर दूँ। मतलब अगर ये मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ, फिर पीछे सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी अभी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब आगे लगाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मुश्किलात आई, मतलब क्रॉस से लेके OLL तक PLL तक के मुझे क्या क्या सीखना पड़ा, क्या क्या मैंने अपने कुछ 1-2 OLL हैं जो मैंने ख़ुद ही बनाए हैं। मतलब कुछ करते करते कोई एक वो है मतलब मुश्किल है, लॉन्ग है, तो मुझे याद नहीं हुई तो मैंने उनके अपने बना लिए, और वो बड़े अच्छे काम करते हैं। वो आगे आप वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद F12 को सीखा मैंने, उसके बाद OLL, और वही मैंने रिसेंट सीखा PLL मैंने सीखा हुआ था, बता रहा हूँ 1 साल से मैंने सीखा हुआ था, अब 2-3 साल हो गए कि मैंने जो है ना OLL और PLL सीखा हुआ था। और PLL में क्या मसला था, अब PLL में मसला ये था, अब मैंने ये सॉल्व कर लिया। अब ये कोई भी देखे, अगर यूँ करके देखो तो कोई भी देखो तो उसको पता है कि ये टी पम्प है, और टी पम्प को करने के बाद मुझे U2 करना है, ठीक है। मतलब अब पहले मैं क्या करता था, अब मेरे पास ये केस आया, मैंने इसको पता लग गया टी पम्प है, ये मैंने यूँ करके यूँ देख रहा हूँ। अब मैं इसको रिकॉग्नाइज करूँगा कि ये जो है ना ये ऊपर वाली लेयर, इसको क्या करना है। अब मुझे पता लग गया इसको U2 करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, AFK कहते हैं, आई डोंट नो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं भूल गया। यह भी हसनैन टेक्निकल ने वीडियो बनाई थी इसको सीखने की, तो वो मैंने सीखा। अब जैसे ये है, अब ये पहले मैं क्या करता था, ये टी पम्प को सॉल्व किया, इसके बाद मैं देख रहा हूँ ऑरेंज है, ऑरेंज इधर जाना है, उसके बाद कुछ सेकंड का डिले लेके मैंने U प्राइम किया। लेकिन अब जो है ना इस तरह नहीं होता। कुछ केसेस हैं जैसे जी में क्या होता है कि वो बदल जाते हैं, और J पम्प है, ये सब हैं जिनमें जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है इसको AFK करना। बाकी जो हैं अपना OLL PLL वो हो जाते हैं। OLL भी थोड़ा मुझे थोड़ा डिले लगता है उसको रिकग्नाइज़ करने में कि कौन सा एल्गोरिदम होने वाला है जिसको मैं लगाऊं, और काफ़ी हद तक जो है ना वो बहुत सेम थे। जब मैंने नया सीखा था मुझे ऐसा लगता था। अब जैसे एक स्क्वायर वाला है तो मुझे कोई भी देखेगा वो कहेगा हाँ ये एक ही है, लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद पता लगेगा हाँ ये इसको दूसरे अलग अलग एल्गोरिदम से सॉल्व करना है इसको। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें कर दी और थोड़ी और भी करनी है, क्योंकि मैं जो है ना 2021 में मैंने अपना पहला क्यूब लिया था, और तब से आज तक जो है ना प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। और जैसे मैंने पहला अपना टाइम सॉल्व बताया जो 3 मिनट का था, अब वो मैं 18 सेकेंड्स पे लेकर आया हूँ। लाइक हो जाए इस बात पे यार, बहुत मेहनत की है मैंने, मेरे लिए 1 लाइक होना चाहिए। एनीवेज़ आप लोग भी अपना टाइम कम कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैंने भी अपना टाइम कम कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मैं और मेहनत करूँगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्यूब जो है ना ये भी जो है ना अपना जवाब दे चुका है, बुढ़ा हो गया बेचारा। 2020 का है, मतलब MOYU RS 3M 2020 है ये, तो इसलिए मैंने नया क्यूब भी ऑर्डर कर दिया। नया क्यूब आने वाला है जल्द, उसकी भी अनबॉक्सिंग होगी, वो भी वीडियो ज़रूर से देखना। और अभी मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको जिसमें मैंने जो है ना अपना कुछ जो मुझे मुश्किलात पेश आई हैं वो बताऊंगा कि मैंने, जैसे मैं बताया कि OLL के मैंने कुछ अपने से एल्गोरिदम बनाए हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। बाकी अगर किसी ने वो देखना तो वो देख लो, वरना एंड में जो है ना मैं 5 सॉल्व करूँगा, मतलब एवरेज निकालूंगा, तो वो भी देख लें। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ में मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, बहुत बेसिक बताऊँगा, ऐसे मैं ट्यूटोरियल तो आपको नहीं दे रहा। ऐसे मैंने वहाँ पे बैठे हुए आपको बताया है कि क्या क्या मुझे मुश्किलात पेश आई हैं, तो वही बस मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँगा यहाँ पे। और कुछ मैंने जो है ना कैसे मैंने जो मुश्किलात आई मैंने उससे डील किया है, वही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा।
तो अगर जिसको जो इंटरेस्ट नहीं है इसमें वो स्किप करके टाइम पे जा सकता है। मैंने आगे जो है ना टाइम सॉल्व किए, मतलब अपनी एवरेज निकाली है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई देख रहा है तो वो देख ले। तो अभी क्यू पे स्क्रैम्बल कर लिया। तो पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है सी फॉर मेथड कह लो। तो पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है अपना क्रॉस बनाना, सही है। अब मैं क्या बता रहा था, मैं अपना सॉल्व कैसे करता हूँ क्रॉस। अब ये ग्रीन, ये अपना कलर भूल गया मैं, ब्लू है, इसको ब्लू से ब्लू ऐसे मैच किया। ऑरेंज है, ऑरेंज से ऐसे मैच किया। ग्रीन है, ग्रीन से ऐसे मैच किया। और उसके बाद रेड को ऐसे मैच करके जो है ना मैंने अपना क्रॉस सॉल्व किया, ठीक है। मैं ये करता था। फिर मुझे जेपम की वीडियो पता लगी, तो उसने उस वीडियो में बताया कि क्यूब को सही तरीका सॉल्व करने का क्या है। और जैसे ये दो लगे हैं तो मैंने इन दोनों का लगा दिया, सही है। ये मेरा सॉल्व करने का तरीका है, बाकी हर किसी का अलग हो सकता है। ऐसा सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और बताता हूँ। आई थिंक ये जो क्रॉस है ना बहुत बेसिक चीज़ है, मेरे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट मैं बताता हूँ। अब ये मेरे पास क्रॉस है। अब ये मेरे लिए पर्सनली, ये मेरे लिए ख़ुद थोड़ा जो है ना मुश्किल है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये तो सॉल्व है, इसको छोड़ दो। जेपम की वीडियो में देखता तो वो कहता था जो सॉल्व है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, और जो सबसे मुश्किल है उसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी ये मुझे मुश्किल लग रहा है, इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं येलो मतलब क्रॉस बना लूँ, इसको ये कर दूँ, और बाकी ये अपना ये रहा तो उसको मैं ये लगा के अपना जो है ना क्रॉस कंप्लीट कर लूँ। एक और देखते हैं। अब ये देखा जाए तो इसमें जो है ना सबसे आसान ये है क्योंकि जगह पे भी है, और सबसे आसान ये भी है क्योंकि सॉल्व है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो इसको मैं करूँगा कि मैं इसको लगाऊँगा रेड को, फिर ये लगाऊँगा ग्रीन, ठीक है। इसके बाद पीछे लगाऊँगा, आई नो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन ये भी हो सकता है। पहले मैं ये लगाऊँ और इसके साथ मैं ये लगा दूँ, तो ये मेरा ऐसे क्रॉस सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना F12 पे। पेयर बनाए तो सबको ही आते होंगे, तो उस पर हम इतना नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि हसनैन टेक्निकल ने कहा था अपना टाइम कम करना है, तो रोटेशंस क्यूब को ऐसे मोड़ना भी कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख लो, क्योंकि रोटेशन किस किस ने अपनी कम नहीं करनी, सब में कम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बैठे बैठे देखा जाए तो ये एक पेयर है मेरे पास, मैंने ये इधर लगा दिया स्लेज हैमर से, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं ये वाला पेड़ लगाऊँ या ये वाला पेड़ लगाऊँ, क्योंकि अगर मैंने ये लगाया ना तो ये सॉल्व जो है ना बेकार तरीन सॉल्व जाने वाला है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये रहा एक एज कॉर्नर, और इसका एज ये रहा, तो मैं ये लगा दूँगा कुछ इस तरह। ये गलत लग गया, ये इधर लगेगा, ये लग गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि जेपम ने कहा था कि जो सॉल्व हो जाए ना कॉर्नर, ये अपना पेयर्स उनको पीछे कर लो, पीछे भी कर सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूँ मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पेयर लगाया तो मैं क्यूब को अपना एक दफ़ा रोटेट करके मैं ये कर लूँगा। बहुत टाइम तो ये ऐसे रोटेट होता ही नहीं है क्यूब, बहुत टाइम होता है कि बस स्किप हो जाता है, ठीक है। इसको रोटेट करने के बाद फिर भी मैं कोशिश करूँगा पीछे वाला जो है ना पेयर लगे, तो वो ये रहा, सही है। ये पीछे मैंने लगा दिया, उसके बाद ये रहा, ये लग गया। और फिर OLL, तो ये अगर जिसने सीखा होगा उसको पता होगा कैसे सॉल्व होता है। और ये अपना PLL, ये अपना क्यूब सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सॉल्व कर लिया इसको। अब हम जाते हैं अपने OLL पे। हर किसी को पता होगा ये एक केस होता है जो मुझे बहुत फजूल लगता है। जब मैंने टूलों को OLL PLL सीखा था तब भी मैंने ये नहीं सीखा था। पता है क्या, मैं सॉल्व करता था क्यूब को, यहाँ तक बारी आई मैं जल्दी जल्दी ये कर देता था क्यूब को, इसको मतलब सॉल्व करने के लिए मैं सीखा ही नहीं था। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे पता लगा, मैंने खुद ही ऐसे इधर जो है ना मैंने ये किया, मतलब इसको क्या कहते हैं अपना, क्या नाम है इसका। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने यहाँ पे सून एल्गोरिदम लगाया, तो ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। जब सून लगाया तो मुझे यहाँ से पता लगा यहाँ से एक है एंटी सून, फिर यहाँ से मैंने एक दफ़ा एंटी सून लगाया, तो ये मेरा OLL सॉल्व हो गया, सही है। मतलब कैसे, ये अपना OLL है जो बहुत फजूल से, अब क्या ये सून, उसके बाद फिर यहीं से एंटी सून,
और अगर जो लोग लग रहा हो कि ये बहुत स्लो है तो मेरे लिए ये थोड़ा जो है ना वो फास्ट है। मैं इसको जब सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मैं इसको अच्छे खासे जो है ना वो टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से एक दफ़ा सून, उसके बाद फिर एकदम एंटी सून लगाना है। ये क्या हो गया, एंटी सून लगाना है, उसके बाद जो है ना इसने सॉल्व हो जाना है। इसके बाद एक और केस होता है, डॉट केस था, वो कौन सा था, एक केस ये था जिसको डॉट केस भी कहते हैं, पैटर्न डॉट पैटर्न है ये। तो इसको भी मैंने जो है ना एक दूसरे तरीके से ही जो मैंने सीखा है। अब ये जो दो ब्लॉक्स हैं, ये दो ब्लॉक्स हैं, इनको पीछे कर लिया, पीछे मतलब एक लेफ़्ट पे और पीछे एक इधर। अब क्या करना है, वाइड एफ करना है, ठीक है, ये वाइड मतलब पहली दो लेयर, उसके बाद एक दफ़ा सेक्सी मूव, उसके बाद ये यू प्राइम करके टी केस स्लेज हैमर यहाँ लगता है, और ये हमारा ये वाला भी OLL जो है ना सॉल्व हो गया। इसी तरह ये दो, आई थिंक एक और कोई और नहीं, ये दो केस थे जो मैंने अपने से बनाए थे, आई थिंक 3 थे, एक मैं भूल रहा हूँ, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, मैं बहुत कुछ भूल रहा हूँ अच्छा, अब हम चलते हैं PLL पे। PLL मैंने बहुत टाइम से सीखा था, और ये मुझे लगता है जो अगर किसी बिगनर ने सीखना है ना, कोई अगर चाह रहा है कि मैं अब बिगनर से लेवल से हट के थोड़ा जो है ना वो टू लुक पे आऊँ, टू लुक पे भी है तो कह रहा है कि आगे आऊँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसको पहले जो है ना PLL ही सीखना चाहिए। और PLL आसान है, OLL से कम एल्गोरिदम भी है और आसान भी है, तो इस तरह जो है ना वो सीख सकते हैं। मैंने भी पहले PLL सीखा, उसके बाद अब OLL जाके सीखा है। ये कुछ इस तरह का PLL होता है। बाकी मैंने बता दिया AFK का, बाकी उसको मैं अभी सीख ही रहा हूँ। अब जैसे ये टीपम है, अब अगर कोई भी देखे तो वो कहेगा कि हाँ ये एल्गोरिदम लगा के यू प्राइम करना है। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ लेके एक डिले करता था, मैं देखता था हाँ भाई ये क्या होगा, फिर मैं यू प्राइम करता था। लेकिन अब जो है ना बहुत से केसेस में मुझे पता लग चुका है कि इसको सॉल्व करने के बाद ही जो है ना इसको यू प्राइम कर देना है। यही थी थोड़ी सी। अब आप लोग जाओ टाइम सॉल्व देखो, उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म। एक बार फिर वेलकम। और अभी जो है ना मैं 5 सॉल्व करने वाला हूँ, एवरेज निकालने वाला हूँ 5 की, देख लेंगे क्या निकलती है। पहले मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ क्यूब को, और फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, साथ साथ बताऊँगा भी कि क्या क्या मुश्किलात आई, मतलब सॉल्व में कैसा था। और यहाँ तक वीडियो देख ली तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो थोड़ी वीडियो जो है ना कुछ ज़्यादा ही लंबी है आज तक की वीडियो। और स्टार्ट करते हैं ये सॉल्व। और चलो देखते हैं। सॉल्व अच्छा था, 21 सेकंड्स आए हैं, डिसेंट सा टाइम है। बट थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्रॉस भी तरह मुश्किल था, और क्रॉस भी मुश्किल था। और पेयर जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि जब पेयर ऐसे यूं यूं लगे पैरेलल, तो फिर जो है ना मुश्किल आती है, तो वही हुआ था। और नेक्स्ट सॉल्व देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा हो, अगर मैंने अपनी एवरेज अच्छी निकालनी है तो। बाकी देखते हैं कि क्या आता है। ओह अच्छा टाइम है, -1.76 टाइम कम है पहले से। और सॉल्व भी आसान था, क्रॉस भी आसान था, 2 पहले से लगे हुए थे पेयर और क्रॉस के पीसेस। और F12 में थोड़ा सा मसला आया था, और बीच में जब मैं OLL कर रहा था देखा होगा मेरा क्यूब ना थोड़ा लॉक ही हो गया था, मतलब फंस गया था क्यूब, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लगा, वरना ये 18 शायद। बस फिर भी फ़िलहाल के लिए टाइम अच्छा है। एटीन सेकेंड पहले से भी ज़्यादा अच्छा, -1.12 सेकेंड्स पहले से कम है टाइम।
क्रॉस थोड़ा मुश्किल था, मुश्किल से मुराद 2 पेयर लगे हुए थे और जो दो दो थे ना, पेयर कह रहा हूँ, पीसेस लगे हुए थे क्रॉस के, और 2 जो थे वो ऐसे फ्लिप हुए हुए थे। तो पहले मैंने उनको ठीक किया, उसके बाद OLL स्किप हो गया था। लोगों का PLL स्किप होता है, मेरा OLL स्किप हो गया था। और बाकी PLL कौन सा था मैं भूल गया। स्क्रैम्बल हो चुका है क्यूब, और अभी हम अपना नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितना निकलता है। बाकी ये वाला सॉल्व तो आसान था, और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या टाइम निकल के आता है। सिर्फ 2 सॉल्व रह गए हैं और बस अच्छा टाइम आ जाए, स्टार्ट करते हैं। अच्छा टाइम 0.10 सेकंड कम है पिछले टाइम से, 18.44। और आखिरी सॉल्व रह गया है और इसको भी करते हैं। ये सॉल्व बड़ा आसान था, क्रॉस भी बना हुआ था, बना हुआ कह रहा हूँ, आसान बना है, और रोटेशन बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। मैंने नोटिस किया हर पेयर के लिए मैंने पहले की तरह ही रोटेशन की हैं, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा है, बट फिर भी ठीक था। और बीच में जब मैं PLL लगा रहा था, मेरा ये जो मिडल लेयर है ये भी यूँ हो गई थी, फिर मैंने इसको नीचे भी किया था। ये भी एक थोड़ा बैड सीन हो गया था। बाकी टाइम पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। पहले ऐसे सीक्वेंस था 21, 19, 18 और 18, सबसे ज़्यादा से अब कम होते रह रहा है। अब आखिरी देखते हैं कि क्या निकल के आता है, और स्क्रैम्बल करते हैं फिर देखते हैं। ट्वेंटी 22 सेकेंड्स, ओ हो, थोड़ा बुरा टाइम निकला है। मतलब 22 सेकेंड्स कितना, +4.51, मतलब 18 सेकेंड से जो है ना 5 सेकेंड कह लो कि बहुत ज़्यादा है। और एवरेज हमारी निकली है 19.88, जो बहुत अच्छी है। मेरी जब से मैं ये सीखा है ना, जब से मैं एवरेज निकालूँ तो इतनी ही निकल रही है, 18-19 इतनी ही आ रही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है एक दफ़ा और सॉल्व करते हैं, शायद मैं इससे कम करूँ, क्योंकि ये जो सॉल्व है अभी तक का सबसे गंदे सॉल्व है, अभी तक का सबसे गंदा सॉल्व ही है। तो मैं एक और सॉल्व करना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि उसकी क्या एवरेज निकलती है। मैंने वो पिछला वाला ये 22 वाला हटा दिया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं जब टाइम सॉल्व करने बैठता हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैं जो है ना टाइम हटाता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। बट आई नो थोड़ा कहीं ना कहीं ये बात गलत है कि टाइम अपना हटा देना, बट जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मेरी एवरेज ख़राब कर रहा था, जैसे अभी इसने मेरी एवरेज ख़राब की है, तो इस तरह मैं जो है ना हटा देता हूँ। बोला था मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ और मैंने कर लिया। पिछला था 22, अब है 0.5, मतलब 0.05 सेकंड, मतलब ज़्यादा सॉल्व किया, टाइम ज़्यादा लगा है। बट एवरेज अब देखी जाए, मैंने कहा था कितना फ़र्क पड़ा है इससे, 18.90 हो चुकी है, और पहले कितनी थी 19.88, और अब 18.90। और ये है मेरी इस साल की एवरेज, जो है 18.90, 27 और 18.90, 18 कर लो इसको, 19 कर लो, जितना भी कर लो बहुत अच्छा ही है। बट ख़त्म करते हैं अब, आउटरो पे चलो। और जिसने वीडियो देख ली, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो, और बस बाय। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को कुछ सिखाना था, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ सिखाना मकसद था मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ सिखाया होगा आप लोगों का। आप लोगों ने पिछली वीडियोस भी देख ली, वीडियोस कह रहा हूँ पिछले पार्ट्स, अगर मैंने वीडियोस बनाई है तो मैं वीडियोस कह रहा हूँ, तो वो भी देख ली, और 5 सॉल्व भी देख लिए। और मेरी जो एवरेज है वो अराउंड 18 to 20 सेकेंड है, 20 भी चली जाती, 19, 18, और बहुत भी हो तो फिर 17, अभी कभी तक गई नहीं लेकिन चली जाती है।
और अभी तक जब तक मैंने निकाली तो 18 ही निकली है, और अब मुझे नहीं पता कि आगे कितनी होती रहती है। बाकी उम्मीद तो करता हूँ कि मैं कम करूँगा अगले साल तक। और बाकी आप लोगों ने सॉल्व्स भी देख लिए मेरे पाँचों, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। और अपना टाइम भी कमेंट में बता दो कि कितना है और कितना कम करना चाहते हो। जैसे मैंने अपना टाइम बता दिया कितना था, मैंने कितना कम कर लिया है। और अपना करंट टाइम बताओ, और बताओ कि अगले साल तक, अब जैसे साल ख़त्म ही होने वाला है, 17 तारीख है आज, पीछे दिन कितने रह गए, थोड़े से दिन रह गए, साल ख़त्म होने वाला है, पता भी नहीं लगा। तो कमेंट में बताओ कि कितना टाइम कम करना है, और जब टाइम कम हो जाए तो उसी कमेंट के नीचे आके रिप्लाई भी करना, बताना कि कितना टाइम लगा, क्या क्या मुश्किलात हुई। एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आगे क्या करना है वो मुझे खुद नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ। बाकी यहाँ तक वीडियो देख ली तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत की इसमें, मैंने 2-3 साल लग रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 3 मिनट से 18 सेकेंड, ये मेरे लिए बहुत है। जो मेरा सबसे ज़्यादा फास्ट टाइम सॉल्व हुआ है वो 15.40 अभी तक याद है मुझे, अभी परसों ही सॉल्व किया है। 15.40 मेरा फास्टेस्ट जो है ना, PR कह लो, पर्सनल रिकॉर्ड है, वो 15.40 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।